हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर इज इक्वल टू, ये 1 2 2 1 दिया है, इज सिमेट्रिक वट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक है वट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो मान लेते हैं इस सेट का को ए मान लिया हमने, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ये रिलेशन आर है ऑन ए। रिलेशन दिया है आपको 1,2 2,1, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है। तो आपने इसको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, कि इसमें 1 1 2 2 3 3 ऑर्डर पेयर होने चाहिए। नहीं है तो इसका मतलब है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आपने रीजन भी देना है कि क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव। क्यों? बिकॉज 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो फॉर सिमेट्री, तो फॉर सिमेट्री के लिए यहाँ चेक करेंगे कि 1 2 है इसमें, क्या इसमें 2 1 भी है? हाँ, 2 1 भी है और इसके अलावा कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है। तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। तो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। और आपने रीजन भी इसका देना है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड आल्सो 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो दिस इंप्लाइज आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे? तो ट्रांजिटिविटी के लिए जैसे ये ऑर्डर पेयर आपका 1 2 है, 1 2, तो दूसरा 2 से कौन सा शुरू हो रहा है? ये 2 से शुरू हो रहा है, 2 1। तो ये ट्रांजिटिव कब कहलाएगा? यदि इस बीच वाले दो को निकाल दे तो इस रिलेशन में 1,1 भी होना चाहिए। तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। रीजन देना है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर। बट इस 2 को यदि निकाल दे, 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो hence the relation R is symmetric what neither reflexive nor transitive। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, this implies R is not transitive। तो R ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसके बाद आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए of all the books in a library of a college given by R is equal to x, y such that x and y have same number of pages। तो क्या रिलेशन दिया x y के बीच में? एक्स वाई क्या है? ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं और सेट ए क्या है? सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ऐसी बुक्स जिसमें सेम पेज हो तो वो इस ऑर्डर पेयर में आएंगे। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये सेट ए है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। ये रिलेशन आ रहा है ऑन सेट ए। तो आर क्या दिया आपको? एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आपने ये प्रूव करना है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इसको हम सेट विल्डर फॉर्म से ही प्रूव करेंगे। तो सिंस, तो सेट विल्डर फॉर्म में क्या होता है इसमें रिफ्लेक्सिविटी के लिए कि इसमें x कोमा x होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस रिलेशन में y को किससे रिप्लेस करेंगे? x से, और लिख देंगे इसको रिलेशन को x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब ये चेक करेंगे कि ये क्या ये ट्रू है? तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है?
क्योंकि एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जैसे आपकी मैथमेटिक्स की बुक है एनसीईआरटी की +2 की पार्ट 1, तो कोई और बुक भी रखी होगी तो उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस विच इज ट्रू। तो दिस इंप्लाइज एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज आर इज अ रिफ्लेक्सिव। तो इसके बाद फॉर सिमेट्री, तो फॉर सिमेट्री के लिए हम मान लेते हैं कि लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, और हमने प्रूव करना है कि क्या वाई एक्स भी इसमें है, मतलब एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, कि वो ऑर्डर पेयर भी आर में है। तो हम क्या करेंगे कि ये मान लिया कि आर में है, तो जब भी सिमेट्री के लिए प्रूव करते हैं तो ये ऑर्डर मान लिया और ये इनके बीच का रिलेशन है। तो दिस इंप्लाइज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका एक्स और वाई इसमें क्यों होंगे, यदि ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये रिलेशन है। अब क्या करेंगे हम, वाई एक्स को चेक करने के लिए कि आर में है, तो यहाँ इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं कि एक्स की जगह वाई लिख दिया और वाई की जगह एक्स लिख दिया और पूरे रिलेशन को आपने लिख दिया। वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये तो ट्रू है। अब ये पढ़ के पता लगाओ कि क्या ये भी ट्रू है। यहाँ है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई के सेम पेज है। क्या वाई और एक्स के भी सेम पेज है, तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है। तो बात तो एक ही है। तो दिस इंप्लाइज वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। अब फॉर ट्रांजिटिविटी, तो फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए कैसे करेंगे हम, तो दो ऑर्डर पेयर मान लेते हैं कि लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। यदि ये आर में है तो इस रिलेशन को, जो ये रिलेशन है, इसको ये सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इंप्लाइज एक्स वाई आर में है तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब यहां से हमने ये चेक करना है कि क्या एक्स जेड आर को बिलोंग करता है। तो हमने एक्स और जेड के बीच में रिलेशन चेक करना है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो इस पूरी लाइन को पढ़ के आप ये पता लगाओ कि क्या एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो अब देखो एक्स और वाई के सेम पेज है, वाई और जेड के सेम पेज है, तो नेचुरली एक्स एंड जेड के भी सेम पेज होंगे। तो दिस इंप्लाइज एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इंप्लाइज एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, एक्स जेड भी आर में है, तो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा है, ट्रांजिटिव है। From above, we see that R is reflexive, symmetric and transitive. तो this implies R is an equivalence relation. क्योंकि ये तीनों तरह का रिलेशन है, इसलिए इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहेंगे। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द रिलेशन R इन द सेट ए सेट ये दिया है 1 2 3 4 5 गिवन बाई R इज इक्वल टू a comma b such that mod a minus b is even is an equivalence relation। आपने ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसका सेकंड पार्ट है फिर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ये 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि इस सेट के एलिमेंट आपस में ही रिलेटेड हैं। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि इस सेट के एलिमेंट सिर्फ आपस में ही रिलेटेड हैं। व्हाट नो एलिमेंट ऑफ सेट ये इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। ये आपने प्रूव करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सेट ए दिया है आपको 1 2 3 4 5 और ये रिलेशन आर है ऑन सेट ए, और रिलेशन दिया है ए कोमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे आर के ऑर्डर पेयर में, वो आएंगे यदि ए माइनस बी मॉड इज इवन, कि इसका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो पहले इसको प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसको पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी
तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करेंगे, तो सेट विल्डर फॉर्म से ही इसको हम चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होगा कि ए कोमा ए आर में होना चाहिए, ए कोमा ए। इसको हम इसी सेट विल्डर फॉर्म से ही प्रूव कर रहे हैं। आप इसको रोस्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सेट विल्डर फॉर्म से ही इसको प्रूव कर रहा हूँ। तो ए कोमा ए होना चाहिए। तो यहाँ बी को किससे रिप्लेस करो, ए से, और चेक करो कि ए माइनस ए इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका आंसर 0। अब इज इवन, यदि तो ये इवन है तो इसका मतलब है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यदि नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू आर। 0, तो जो 0 नंबर होता है ये इवन नंबर होता है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो इवन नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6, 8 सो ऑन, इस तरह के नंबर इवन नंबर होते हैं। तो 0 इज एन इवन नंबर, तो ये रिलेशन होल्ड कर गया। तो इसका मतलब है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो फॉर सिमेट्री के लिए क्या होगा, हम मान लेंगे कि ये ऑर्डर पेयर आर में है। यदि आर में है तो इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करेगा कि मॉड ए माइनस बी इज इवन। अब यहाँ हम थोड़ी पोजीशन चेंज करके इसको लिखते हैं, ए की जगह बी, बी की जगह ए। इज इवन, क्या ये ट्रू है, ए माइनस बी मॉड इवन है, तो क्या बी माइनस ए भी इवन होगा, तो बिल्कुल होगा, ये ट्रू है। कैसे होगा, जैसे मान लो मॉड, जैसे आपका एलिमेंट ये है, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 माइनस 4, तो कितना आया ये मॉड माइनस 2, तो कितना आया 2, ये इवन आया। यदि इनकी पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं तो 4 माइनस 2 मॉड कितना आएगा, ये मॉड 2, तो विच इज आल्सो इक्वल टू 2, ये भी इवन है। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये रिलेशन होल्ड कर गया तो आर इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में ये प्रूव करते हैं ना कि ए बी आर में है, तो बी ए हमने चेक करना है कि आर में यदि है तो वो सिमेट्रिक है। तो ये प्रूव हो गया। तो इसके बाद आ गया फॉर ट्रांजिटिविटी। तो लेट, हमने 2 ऑर्डर पेयर मान लिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो हमने चेक करना है कि क्या ए सी भी आर में है। तो हम ए बी आर में मान लिया है, तो तब इसका मतलब है ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, दिस इंप्लाइज मॉड ए माइनस बी इज इवन, एंड बी सी आर में है तो मॉड बी माइनस सी इज इवन। अब हमने ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है। ए सी कब आर को बिलोंग करेगा, यदि मॉड ए माइनस सी इज इवन आएगा। तो कैसे निकालेंगे ए और सी के बीच में, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है। तो इसका मतलब ए माइनस बी मॉड हटा दिया, इज इवन एंड बी माइनस सी इज इवन। क्यों, यदि ए माइनस बी नेगेटिव भी है तो नेगेटिव और पॉजिटिव का तो इवन और ऑड से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ए माइनस बी इज इवन और बी माइनस सी इज इवन। अब यहाँ हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि सम ऑफ 2 इवन नंबर इज आल्सो एन इवन नंबर। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये भी इज इवन होगा, क्योंकि सम ऑफ 2 इवन नंबर इज आल्सो इवन। तो यहाँ बी कट गया, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, अब ए माइनस सी इज इवन। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो मॉड लगा दो, मॉड से तो यही होगा कि जो नेगेटिव नंबर है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो इज इवन, तो ये रिलेशन होल्ड कर गया। तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, आर इज ट्रांजिटिव। तो फ्रॉम अबव वी सी दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दिस implies R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब क्या है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में क्या है, ये सेट बहुत बड़ा आ जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको रोस्टर फॉर्म से सॉल्व नहीं किया। तो लेकिन अब आपका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है कि शो दैट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू ईच अदर and all elements of set A are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। कि इस सेट के एलिमेंट्स आपस में ही रिलेटेड है, इस सेट के आपस में ही है, और इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे आप, तो हम क्या करेंगे कि जो रिलेशन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। किस में लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो आर में कौन से एलिमेंट आएंगे,
आर में कौन से एलिमेंट आएंगे? आर में वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिनका डिफरेंस एक इवन नंबर आए। अब जैसे मैंने 1 ले लिया, आपका सेट ए है यहाँ 1 2 3 4 5, तो अब दी रोस्टर फॉर्म में आपने इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? तो ए माइनस बी, हम 1 के साथ यदि 1 माइनस करेंगे तो 0 आ गया, वो भी इवन है। 1 माइनस 2 नहीं आएगा, तो मतलब डिफरेंस इवन आना चाहिए। तो 1 कोमा 1, 1 माइनस 1 0, 1 के साथ 3 आ गया क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 है। 1 कोमा 5 4 डिफरेंस है, 2 कोमा 2 क्या आएगा? 0। इस तरह से ये सारे ऑर्डर पेयर आप निकाल सकते हैं। 2 कोमा 4 डिफरेंस कितना आएगा? 2। 3 कोमा 1 का डिफरेंस कितना है? 2 इवन है। 3 कोमा 3, 3 माइनस 3 ये 0 आएगा, तो इसलिए ये ऑर्डर पेयर भी इसमें आएगा। तो 3 कोमा 5, इस तरह से सारे ऑर्डर पेयर्स जितने भी है, ये इतना बड़ा सेट है, तो मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो सेट ये है आपका 1 3 5, और दूसरा सेट कौन सा था? वो 2 4, कि इस सेट के एलिमेंट आपस में ही रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं कि 1 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 5 का 1 के साथ है, 5 का 3 के साथ है, और 5 का 5 के साथ है। और इस सेट के एलिमेंट देखो, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ, और 4 का 4 के साथ। और इस सेट के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ नहीं है, और इस सेट के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन इस सेट के साथ नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम अबव वी सी दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ये 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ये पूरी लाइन आप ये क्वेश्चन वाली लिख सकते हैं कि वी सी दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ये जो पूरी ये लाइंस हैं, इसको लास्ट में आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं। ये मैंने एक एरो डायग्राम बनाई है 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर पेयर की। 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा, फिर 3 के साथ होगा, फिर 5 के साथ होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस यदि इवन नंबर है तो वही। तो इस तरह से ये एरो डायग्राम भी यहाँ मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। ये 9, क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए x बिलोंग्स टू z, मतलब x एक इंटीजर है एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 12, गिवन बाई r इज इक्वल टू a कोमा v मॉड a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और दूसरा पार्ट 2 क्वेश्चन है ये, a कोमा v a इज इक्वल टू v इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने प्रूव करना है कि ये दोनों रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो आपने उन एलिमेंट्स का सेट लिखना है जो 1 के साथ रिलेटेड है। तो चलो करते हैं पहले इसका फर्स्ट पार्ट। ये सेट ए दिया, x बिलोंग्स टू z, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 12। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा? a इज इक्वल टू इंटीजर है 0 से लेकर के 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सेट ए है। और ये रिलेशन दिया है ऑन सेट ए एंड r इज इक्वल टू a कोमा b सच दैट, ये पहला पार्ट ले रहे हैं हम, कि मॉड a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 है। पहले इसको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो दैट इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलो फॉर रिफ्लेक्सिविटी कि हम चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म से ही प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर। तो सेट बिल्डर फॉर्म से जब करेंगे तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? व्हेन a कोमा a बिलोंग्स टू r होगा। तो मतलब b को a पुट करना है, यदि ये रिलेशन होल्ड हो जाता है तो इसका मतलब है a कोमा a जो है r को बिलोंग करता है। तो सिंस यहाँ a पुट कर दिया, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया, इज इक्वल टू 0 का मॉड इज इक्वल टू 0। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 0 सब का मल्टीपल होता है, ये आपने नोट करना है कि 0 इज ए मल्टीपल ऑफ
4। क्यों? तो 4 इंटू 0 कितना होता है? 0। तो ये मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4। 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4। ठीक है, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। तो ये सारे 0 के मल्टीपल है, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 ये ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो फॉर सिमेट्री के लिए क्या चेक करेंगे कि मान लेंगे ये ऑर्डर पेयर है, लेट ए बी को बिलोंग्स टू आर। हमने प्रूव करना है कि बी ए भी इसमें है। तो यदि ए बी आर को बिलोंग करता है तो ये रिलेशन होगा कि मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये ट्रू है। अब थोड़ी इनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं हम, ए की जगह बी और बी की जगह ए। इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4। क्या ये मल्टीपल 4 है? तो a माइनस बी मॉड मल्टीपल ऑफ 4 है, तो b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ये ट्रू है। तो हेंस b कोमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज ए सिमेट्रिक। और ये कैसे होता है देखो, जैसे मान लो मॉड मॉड 2 माइनस 10, ये दोनों a के एलिमेंट्स हैं, तो कितना आएगा इसका आंसर? मॉड माइनस 8 इज इक्वल टू 8। ये मल्टीपल ऑफ 4 है। इसी वैल्यू के लिए ये भी ट्रू होना चाहिए। तो 10 माइनस 2 चेंज कर दी पोजीशन, कितना आएगा? 8 इज इक्वल टू 8। ये भी क्या है? मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब है ये ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज v कोमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज ए सिमेट्रिक। तो अब आया फॉर ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए तो लेट ए कोमा वी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। यदि ये आर को बिलोंग करते हैं तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा कि मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब हमने चेक करना है कि क्या ए सी आर में है, तो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए कि मॉड ए माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो ये मल्टीपल 4 का, ये मल्टीपल 4 का है। तो मॉड को हटा दिया जाए तो a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो वो भी 4 के मल्टीपल होंगे। जैसे यहाँ देखो 2 माइनस 10 कितना आएगा? माइनस 8। ये मल्टीपल 4 है। 2 माइनस 10 का मॉड कितना हुआ? 8। ये भी मल्टीपल 4 है। यदि ये मल्टीपल 4 है तो 2 माइनस 10 भी मल्टीपल 4 होगा। तो मैंने यहाँ से मॉड हटा दिया। a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस सी इज ए मल्टीपल 4। और यहाँ हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि यदि दो नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है तो उनका सम भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। जैसे 4 का मल्टीपल 4 है, दूसरा 8 है, यदि इनको ऐड कर दिया जाए तो 12, तो 12 भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो इसमें क्या किया हमने कि a माइनस बी प्लस बी माइनस दोनों को ऐड कर दिया, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। बी कट गया तो क्या रह गया आपके पास? a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये रिलेशन होल्ड कर गया। यहाँ मॉड लगा दो, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो दिस इंप्लाइज a कोमा सी बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज r इज ए ट्रांजिटिव। आपने क्या चेक किया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो दिस इंप्लाइज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका सेकंड पार्ट है कि आपने सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 लिखना है। तो कौन से होंगे? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज इक्वल टू। तो आपके पास ये सेट है, ए दिया हुआ आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सेट है। तो आपने रिलेटेड टू 1 कौन होगा? जिसमें मॉड 1 माइनस जो भी एलिमेंट होगा, यहाँ आपने जो लिखना है वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4। तो आप पुट करके देखो, पहले आप 1 पुट करके देखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0 है। तो एक 1 के साथ 1 रिलेटेड है तो 1 लिख दिया, कोमा। दूसरा कौन होगा? 1 माइनस 2 कितना आया? 1। ये भी नहीं होगा। 1 माइनस 3 2 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 4 पुट कितना आएगा? 3। ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ये मल्टीपल ऑफ 5 आएगा। तो एक 5 एलिमेंट आ गया, 1 5 के साथ रिलेटेड है। तो इसी प्रकार आप चेक करेंगे कि जो एलिमेंट 9 है, 1 माइनस 9 कितना आएगा? 8।
इज ए मल्टीपल ऑफ, तो एक 9, तो बाकी कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो 1 के साथ वही रिलेटेड होंगे जिनका डिफरेंस 1 के साथ ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मतलब जिनका डिफरेंस 0 आएगा 1 के साथ, या 4 आएगा, या 8 आएगा, या 12 आएगा, तो वो होंगे इस सेट में एलिमेंट्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अब आया क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। तो ये आपको सेट ए दिया था, इसमें 1 to 12 एलिमेंट्स हैं। ये रिलेशन ऑन सेट ए है, ए कोमा वी, ए इज इक्वल टू वी। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो लेकिन मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म से ही कर रहा हूँ। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सिंस ए कब होगा इसमें, यदि ए ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस हम इसी रिलेशन को लेंगे, बी को यहाँ ए के बराबर पुट करेंगे, तो ए इज इक्वल टू ए। क्या ये ट्रू है? तो विच इज ट्रू, ए तो ए के बराबर ही होगा। तो दिस इंप्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्री, तो कैसे प्रूव करेंगे फॉर सिमेट्री? तो मान लेते हैं लेट ए कोमा वी बिलोंग्स टू आर ए, तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू ए। क्या ये ट्रू है? इसका पता कैसे करेंगे? यहाँ से करेंगे, ए बी के बराबर है, क्या बी ए के बराबर होगा? यस होगा, तो ये ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है। इसके बाद आया फॉर ट्रांजिटिविटी, तो लेट ए कोमा वी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। आपने प्रूव करना है कि क्या ए सी आर में है। यदि ए बी आर में है तो दिस इंप्लाइज, क्या मतलब, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। यहां से हमने ये चेक करना है कि क्या ए सी के बराबर है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी। ये ट्रू है। ए और सी के बीच में रिलेशन होल्ड कर गया, तो दिस इंप्लाइज ए कोमा सी जो ऑर्डर पेयर है ये आर को बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। तो फ्रॉम अबव वी सी दैट आर इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपका जो सेकंड पार्ट है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 कौन सा होगा, रिलेटेड टू 1 जो 1 के बराबर होगा। कि रिलेटेड टू 1 के साथ क्या होगा, यहाँ देखो ए बी के साथ रिलेटेड कब है, व्हेन ए इज इक्वल टू बी। 1 बी के साथ कब रिलेटेड हो, व्हेन 1 इज इक्वल टू, तो 1 ही आएगा, तो और तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए इस सेट में 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 के साथ रिलेटेड वही होगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 इज इक्वल टू, तो बी की वैल्यू भी 1 होगी। यदि वी 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो वो 1 के बराबर नहीं होगा। तो 1 के साथ रिलेटेड है, तो देयरफॉर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज इक्वल टू ये। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।